Hello everyone, welcome to my channel BioLife with Neha. First of all, I like to thank everyone for subscribing my channel. So today we are going to start the sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमेशा दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल पेरेंट होते हैं और एक फीमेल पेरेंट होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों के गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं देन वो एक जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट डेवलप हो जाता है एक नए इंडिविजुअल में, ठीक है। तो उसके लिए पहले गैमेट फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं उसके बाद जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो पेरेंट्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग से, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग्स है वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो इसलिए हमने उनके लिए टर्म यूज़ की थी क्लोन्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं या ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। इसलिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन उस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें डाइवर्सिटीज़ नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जुवेनाइल फेज़। जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाला होता है, ठीक है, या सेक्सुअल रिप्रोड्यूस वो हो जाता है, उससे जो पहले का उसका स्टेज है, ठीक है, मतलब जो उसका ग्रोथ स्टेज है, जो मैच्योरिटी फेज़ है उसका, वो क्या कहलाता है, जुवेनाइल फेज़ कहलाता है, ठीक। एनिमल्स में हम इसको जुवेनाइल फेज़ बोलते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम इसको वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक के दो फिनोमिनन है, फ्लावरिंग फिनोमिनन, जो मैंने यहाँ पर स्लाइड में नहीं शो किए हैं लेकिन आपकी बुक में प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो एक स्पीशीज़ है आपके पास बैम्बू की और एक है आपके पास नीलकुरंजी की। जो बैम्बू है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। और कितने साल बाद करता है, 50 to 100 ईयर्स बाद करता है, और उस ड्यूरेशन में ये बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है इसमें नीलकुरंजी। नीलकुरंजी जो है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना हम उसको बोलते हैं। ये क्या करता है, हर 12 साल बाद फ्लावरिंग करता है, ठीक। ये पाया कहाँ पर जाता है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में, इनके जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर पाया जाता है। और इसमें जो फ्लावरिंग है वो किस पीरियड में होती है, सितंबर टू अक्टूबर होती है, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर में जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये बहुत सारे टूरिस्ट को इंडिया की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपके पास ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल नॉन प्रीमेट मैमल्स में होती हैं, लाइक शीप, डॉग, कैट, टाइगर, काउज, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब की बॉडी में जो ओवरीज और ओविडक्ट प्रेजेंट है, इनमें जितने भी साइक्लिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जब ये साइकिल्स चल रही होती हैं या इनसे पहले के लिए जो हमारा यूट्रस होता है वो अपनी वॉल्स को रेडी करता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये बॉडी से शेड आउट हो जाती है। अगर शेड ऑफ होगा तो ऑस्ट्रस साइकिल में वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है, मतलब उनकी बॉडी उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल किन में होती है, ह्यूमन फीमेल्स में होती है, एप्स में होती है और मंकीज़ में होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो शेड ऑफ कर जाती है, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 3 इवेंट्स है हमारे पास, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि गैमीट्स जो हैं उनके फॉर्मेशन से पहले के जो इवेंट्स होंगे वो किस में आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और गैमीट्स भी कौन कौन से, मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। तो जहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं हमेशा। हैप्लॉइड का मतलब वो सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके गैमेट्स देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं,
ठीक है, सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में और उनको हम क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके जो गैमेट्स हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी वो डिफरेंट होते हैं और हम उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हम हेट्रोगैमेट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हेट्रोगैमेट्स के एग्जाम्पल है यहाँ पर गैमेट्स ऑफ होमोसैपियंस। अगर हम हेट्रोगैमेट्स की बात करें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एग और ओवम, और मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथ्रेजॉइड और स्पर्म। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए गैमेट्स के, गैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा और गैमेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लैडोफोरा के गैमेट्स देखिए आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, दोनों के दोनों, उनके साइज, स्ट्रक्चर, शेप सब सिमिलर हैं। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में स्पर्म देखिए और एग देखिए, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो स्पर्म है वो सिलेंड्रिकल शेप के हैं और जो एग है वो ओवल शेप का है। ठीक है, तो हम देख के ही पहचान सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के जो गैमेट्स हैं उसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है, लेकिन जो क्लैडोफोरा के गैमेट्स हैं उनसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में 2 ही तरह के सेक्सेस पाए जाते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में होंगे उनको हम बोलते हैं मोनोएशियस और होमोथैलिक, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, और एनिमल्स में हम इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट जो है एक ही की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स के एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, लीच एंड अर्थवॉर्म। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें सेक्सेस अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं। ठीक है, सेपरेट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायोशियस और हेट्रोथैलिक बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉकरोचेस। ठीक, लेकिन अगर हम फ्लावरिंग प्लांट देखें तो फ्लावरिंग प्लांट में जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसको हम स्टैमिनेट बोलते हैं और फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट बोलते हैं। गैमेट फॉर्मेशन हमेशा सेल डिवीजन से होता है, सेल डिवाइड होती है तभी गैमेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर हम एक हैप्लॉइड पेरेंट की बात करें तो वो जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से करते हैं। माइटोटिक डिवीजन का मतलब जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी, मतलब नंबर इंक्रीज करेंगी। ठीक है, गैमेट जो है वो रहेगा हैप्लॉइड ही, ठीक, लेकिन डिवीजन कौन सा है उसमें, माइटोटिक डिवीजन है। और जो डिप्लॉइड पेरेंट है वो जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो मियोटिक डिवीजन से करते हैं। मियोटिक डिवीजन जो है वो रिडक्शन डिवीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास गैमेट ट्रांसफ़र। आफ्टर गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स हैव टू फ्यूज़ विद वन अनदर, द गैमेट्स नीड टू ट्रांसफ़र। जब गैमेटोजेनेसिस हो जाता है, गैमेट्स बन जाते हैं, तो उसके बाद उनको फ्यूज़ करने की ज़रूरत होती है। अगर वो फ्यूज़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं तो उसके बाद उनको ट्रांसफ़र होना पड़ता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूवमेंट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल गैमेट उनमें नॉन मोटाइल होते हैं। इसलिए जो मेल गैमेट है वो क्या करता है, फीमेल गैमेट की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल गैमेट तो मूव कर नहीं सकता। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें या प्लांट्स या फ्लावर्स की बात करें तो वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेट कैरी करता है और जो ओव्यूल है वो फीमेल गैमेट कैरी करता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, एंथर में। तो इन पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक जाना पड़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इनको भी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो बाय विंड भी ट्रांसफ़र हो जाती है, बाय इंसेक्ट भी ट्रांसफ़र हो जाती है और बाय वाटर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे तभी जाकर फर्टिलाइजेशन होगा, वरना नहीं होगा। जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी कहते हैं और सिनगैमी के बाद हमें क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें जो जाइगोट फॉर्म होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बनता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं।
इसमें जो फीमेल गैमीट है वही एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बनाना ट्री है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पर। दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होगा जिसमें जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं इनका जो फ्यूजन हो रहा है वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। अगर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का वो फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेज एंड एम्फीबियंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स होंगे वो सब किस में आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आते हैं। इसमें आपके पास जाइगोट है और एम्ब्रियोजेनेसिस है। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, और जो गैमीट्स हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। जो जाइगोट का पूरा डेवलपमेंट है वो उसकी लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है, या फिर उसका जो सराउंडिंग है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिसमें जो जाइगोट है वो एकदम से नहीं डेवलप होता, उसको बहुत टाइम लग जाता है डेवलप होने के लिए। उसके अराउंड एक थिक वॉल बन जाती है जो उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता हो, किससे, जाइगोट से, ठीक है। जो जाइगोट है उसमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, तो उससे जो हमें फर्दर प्रोडक्ट मिलता है वो एम्ब्रियो होता है, ठीक। जो सेल डिफरेंशिएशन होता है उसमें एम्ब्रियो के टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और फर्दर डेवलपमेंट होता है पूरे के पूरे एम्ब्रियो का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स। हमने एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ओवीपैरस एंड सेकंड पॉइंट है वीवीपैरस। ओवीपैरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग ले करते हैं। इनके जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनके ऊपर एक कैल्केरियस शेल होती है जो उनको हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जो फर्दर डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो बॉडी से बाहर होना है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसके, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये दोनों ही एग ले करते हैं। देन आता है वीवीपैरस एनिमल्स। वीवीपैरस एनिमल्स वो होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक। द जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द बॉडी। जो जाइगोट है उसका जो फर्दर डेवलपमेंट है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा, और जब वो बाहर आएगा तो वो एक यंग वन के तौर पर बाहर आएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं वो सब वीवीपैरस होते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट है वो हमें कहाँ पर मिलता है, ओव्यूल के अंदर मिलता है, ठीक। जो जाइगोट है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, और फ्रूट क्या कंटेन करता है, सीड्स कंटेन करता है। जब हम इन्हीं सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं या जर्मिनेट कर देते हैं सॉइल में, तो बाद में यही ग्रो करने के बाद क्या मिलता है, न्यू प्लांट्स मिलते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है। थैंक यू। और अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग और भी कोई इश्यूज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं।